गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कौमार वृत्ति का क्षेत्र। पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बाद की हम चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। कौमार वृत्ति का क्षेत्र देख सकते हैं। यद्यपि आचार्य सुश्रुत ने इस विषय में पूर्वोक्त परिभाषा में काफ़ी कुछ कहा है, परंतु उत्तर तंत्र में विषय का वर्णन करने के बाद आचार्य कहते हैं कि शुक्र और आर्तव आदि के जो दोष होते हैं, स्तन के रोग, क्लैव, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी के रोग या गर्भिणी के मासा अनुमासिक चिकित्सा, दौहित्र व्यवस्था, यौनि व्यापत, बाध्यत्व चिकित्सा, उत्तर स्थान में वर्णी संबंधी अंश अथवा प्रसव उपरांत होने वाली व्याधियों का संशमन कौमार वृत्ति का क्षेत्र है। तो ये हमारा क्षेत्र इसी को बोलते हैं कि जितना भी है शुक्र और आर्तव के जितने दोष होते हैं, स्तन के रोग हो गए, क्लैव हो गए, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी के रोग हो गए, द्रौहित्र व्यवस्था, यौनि व्यापक में आप देखते हैं 20 होते हैं यौनि के रोग जितने भी होते हैं, बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब ये होता है कौमार वृत्ति का क्षेत्र। परंतु आधुनिक काल में उपयुक्त व्यवस्था समाप्त हो गई है और आचार्य रघुवीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा ही उपयुक्त प्रतीत होती है। तो अब हम बात करते हैं कौमार वृत्ति विषय का महत्व। तो सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं। क्या श्लोक दिया गया है? कौमार वृत्त्यम अस्तानां तंत्राणाम कौमार वृत्त्याम अष्टानां तंत्राणां माध्यमुच्यते आयुर्वेदस्य मतो देवानामी हव्यप अनेन हि संवर्धितोत्तरे चिकित्सितं बालस्य हृदयम् औषधं न्यत्य प्रमाणमन्यं दन्ये उपक्रमो अन्ये च विशेषा। जिस प्रकार, फिर से देख सकते हैं श्लोक हम याद करने के लिए कैसे याद करना है। पहले तो हम संधि, कभी भी श्लोक याद करना होगा तो हम संधि विच्छेद करके ब्रेक करके उसको याद करते हैं। कौमार भृत्यम अस्तानां तंत्राणाम आदि मुच्यते आयुर्वेदस्य मतो देवानमीव हव्यप अनेन हि संवर्धितमितरे चिकित्सन्ति बालस्य हृदयम् औषधम् अन्यथा प्रमाणमन्यम् उपक्रमो अन्य च विशेषा। इसका अर्थ देखते हैं हम। जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कौमार वृत्ति श्रेष्ठ माना गया है। इस कौमार वृत्ति के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए कि अन्य लोग चिकित्सा करते हैं। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बालकों की जो औषधि होती है अधिक रुचिकर होनी चाहिए। उसके औषधि की जो मात्रा होती है, देने की जो विधि होती है, उपक्रम भी भिन्न होता है। तो ये सब हो गया। यहाँ पे यही बताया कि जिस प्रकार से हमारे देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया, ठीक उसी प्रकार से ये आयुर्वेद में 8 तंत्रों में कौमार वृत्ति को श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त जितने भी लोग होते हैं वो चिकित्सा करते हैं। तो जो बाल चिकित्सा होती है, जिसको हम मॉडर्न में पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, उनके जो विशेषज्ञ होते हैं वो यही कहते हैं कि जिस विज्ञान में बच्चे का अध्ययन गर्भाधान से प्रारंभ होता है, पूरे शैशव काल में चलता है और युवा होने तक किया जाता है, वह पेडियाट्रिक्स कहलाता है। तो मॉडर्न में भी हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम वेरी कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड अप टू एडल्सेंस। तो यही है कि एक स्टडी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम वेरी कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड अप टू एडोलसेंस। ये हो गया मॉडर्न। पेडियाट्रिक शब्द ग्रीक शब्दों के योग से बना है। पेडियाट्रिक, पीरिया प्लस इयाट्रिक प्लस इक्स। पीरिया मतलब क्या होता है? मीनिंग अ चाइल्ड और पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड, शिशु या शिशु विषयक, ये हो गया, ठीक। और इयाट्रिक मतलब दिखा रहे हैं आपको। इयाट्रिक मतलब आप देख सकते हैं, मीनिंग ट्रीटमेंट, चिकित्सा। और एक्स का मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक शाखा, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें शिशु या शिशु विषयक चिकित्सा का अध्ययन होता है, पेडियाट्रिक्स कही जाती है।